हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कर लिए हो और कर ले रहे हो तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ अलग डिजाइन वाला, फुल शोल्डर वाला, बोट नेक, बैक की होल और बैग ओपन। और ये मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट एक एक करके बता के उसके बाद मैं कटिंग करूंगा, ताकि आप चाहे तो आप यही मेजरमेंट की फुल कटिंग कर सकते हो और परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है पहले वो जान लीजिए। ये जो है आर्मोल कितना पे झाड़ना है और आर्मोल किस तरह से कटिंग करना है ताकि परफेक्ट आपको फिटिंग आ जाएगा। शोल्डर कितना रखना है, क्या कितना रखना है, वो मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अगर फुल वीडियो देख लिए तो आर्मोल में कभी झोल नहीं आएगा और ना कि फ्रंट साइड आपको कभी फ्लैट होगा। तो आप कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो ये है हमारा वॉलवेट वाला कपड़ा। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और फुल वीडियो में बने रहिए। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आप ये मेजरमेंट की कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो ब्लाउज की लेंथ है 13.5, 13.5 इंची, और शोल्डर है 15 इंची। ये शोल्डर है 14 इंची और अपर चेस्ट है 32.5 और मिडल चेस्ट है 34 और वेस्ट है 27.5 और आर्मुल है 15 और स्लीव लेंथ है 10.5 और स्लीव लूजिंग है 10 और फ्रंट डीप है 6 और बैक डीप है 6। तो ये 6 वाला डीप नहीं होता, ये बोट नेक में होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और ये 10.5 जो है ये हमारा बैक में जो की होल रखेंगे उसके लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और परफेक्ट से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मार्किंग लगाना है ये वाला बैक ओपन है, तो आपको ये ओपन वाला साइड अपने साइड रखना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां से भी आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब देखिए ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूं। अब टेप को उल्टा करना है। अब ये बोट नेक है, बोट नेक है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 7.25 इंची पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर आर्मोल ज्यादा कम ज्यादा आए तो। अब अपर चेस्ट है 32.5, तो यहाँ पे आपको चौथाई जितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 27.5, तो यहाँ पे जितना आ रहा है चौथाई में यहाँ पे मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर देना है। अब शोल्डर है 14 इंची, तो यहाँ पे मैं 14 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। और ये मार्किंग एक 3 इंची से थोड़ा कम पे एक मार्किंग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मार्किंग लगाना है यहाँ से 5.5 इंची पे लगाना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब कुछ इस तरह से ये 5 इंची पे मार्किंग लगाने के बाद अब देखिए डीप के लिए जो मैं 10.5 इंची बताए थे, तो आपको कंपलसरी यहां से डीप कभी भी इतना पे ही रख के मेजरमेंट होता है, तो आपको भी यहां से सेम मार्किंग लगाना है। ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरह से 10.5 इंची पे मैंने मार्किंग लगाए। उसके बाद इसको भी यहां से स्क्वायर कर लेता हूं। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको ये वाला नेक कटिंग करने के लिए आसानी से आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब ये टक्स के लिए भी यहां से मैं मार्किंग लगा दे रहा हूं। उसके बाद ये मार्किंग 100% आपको इस तरह से डाउन करना है। बोट नेक, हाई नेक, कॉलर नेक, ये सभी को आर्मोल साइड डाउन करोगे जब भी आपका ब्लाउज की फिटिंग और परफेक्ट आएगा आर्मोल में। ठीक है, तो ये सभी मार्किंग होने के बाद अब देखिए ये मैं आर्मोल के लिए सेब लगा लिया। अब नेक के लिए भी कुछ इस तरह से सेब लगा लिया हूं। अब यहां वाला जो सेब है कुछ इस तरह से देखिए, इसको कुछ इस तरह से ऐसा रख के यहां से मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से एक सेब इस तरह से आप लगा लीजिए, तो ये आपका डिजाइन कुछ अलग जैसा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये हमारा बैक कटिंग है। फ्रंट में जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। अब आर्मोल एक बार मेजरमेंट करके बता देता हूं। तो कुछ इस तरह से 15 इंची आर्मोल है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे यहां से मैं कम कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसको पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप डबल कटोरी या 4 डॉट वाला नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग या तो होल्टर नेक वाला कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगा और परफेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल देख के आप आसानी से सीख सकते हो और आसानी से आप कटिंग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल भी नहीं होगा। देखिए ये सभी आपको इसी तरह से कटिंग करना है जैसा मैं कर रहा हूं। ठीक है,
देखो आसानी से ये हमारा कटिंग हो गया। आप देखिए फ्रंट कटिंग करने में अलग रहता, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो आपको करना क्या है, ये हमारा इस तरह से उठा के खाली इस तरह ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रख लेने के बाद स्टार्टिंग जो मार्किंग आपको लगाना है ये वाला देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किंग ये लगाना है। देखिए ये मार्किंग जो मैं लगा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से ब्लाउज कटिंग करते हो तो वाकई में बोल रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 5 इंची पे एक मार्किंग लगाऊंगा और चेस्ट पॉइंट यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 10 इंची लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्ट पॉइंट 10 इंची लगाने के बाद अब देखिए नॉर्मल साइज है। अभी जो इसमें मैं प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूँ, साइड वाला भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। तो ये नॉर्मल साइज है, तो इसको यहाँ पे मैं 4 इंची नहीं 4 इंची से कम 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के और यहाँ पे लगाएंगे 3 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो ये हमारा एक और यहाँ पे एक 2। चलिए पहले मैं यहाँ तक कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है वहां पे और कैसे करना है। कुछ इस तरह से यहाँ तक कटिंग होने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 5.5 इंची के पास, 5.5 इंची से थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये मार्किंग इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ से आप शेप कर लीजिए। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट बोट नेक कटिंग होगा और परफेक्ट होगा। ठीक है, आप देखिए एक मार्किंग और एक यहाँ पे 2 मार्किंग और एक ये 3 मार्किंग आप अगर इस तरह से कंप्लीट लगा लिए तो आपको शेप लगाने में भी इजी हो जाएंगे। तो आपको शेप लगाना कैसा है वो देख लीजिए। यहां से कुछ इस तरह से और कंप्लीट और परफेक्ट ये शेप होगा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको ये शेप लगाने में परेशानी हो रही तो आप 10 दिन 15 दिन पेपर के ऊपर ट्राई कीजिए। 100% बोल रहा हूँ, इस तरह से आप शेप आसानी से लगा सकते हो और कंप्लीट लगा सकते हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये तो हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस है, साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा उसको भी आप कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे कि किस तरह से ये हमारा ब्लाउज की सेटिंग और किस तरह से सेट होगा बॉडी में परफेक्ट फिटिंग। ठीक है, तो साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहां पे ऐसा रखना है। ये रख लेने के बाद एक मार्किंग आपको यहां लगाना है और एक मार्किंग यहां पे आपको 1.25 इंची पे लगाना है। नॉर्मल साइज है इसीलिए। ठीक है, देखिए सबसे मेन मुद्दा प्रिंसेस साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। जब भी आपका ब्लाउज कभी फ्लाइट नहीं होगा और कभी टाइट नहीं होगा। और ये यहाँ पे कितना मार्किंग लगाना है, सबसे बड़ा मार्किंग का रोल ये वाला मार्किंग का ही है। अगर आप प्रिंसेस कटिंग कर रहे हो तो ये मार्किंग परफेक्ट लगाने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1-2 मार्किंग लगा लेने के बाद अब देखिए अपर चेस्ट है 32.5 और मिडिल चेस्ट है 34, 1.5 इंची डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है, 2.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। कितना, 2.25 इंची, 3 इंची से थोड़ा कम। देखिए 1.5 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची, अगर 2 इंची डिफरेंस रहता तो बिल्कुल 3 इंची पे लगाना था। तो ये हमारा 1 2 3 मार्किंग होने के बाद कुछ इस तरह से आप शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं आपको बिल्कुल आसानी होगी और कंप्लीट आप इस तरह से शेप लगाओगे, क्योंकि इससे इजी शेप लगाना और कोई भी नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल आसान है। अब यहां से एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, जितना हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना। उसके बाद बैक में मैंने गिराए थे 7.5 इंची और फ्रंट में हम गिराएंगे 7 इंची पे। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से 7 इंची पे ये मार्किंग लगाने के बाद इसको स्ट्रेट कर लीजिए। आप चाहे तो और कम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल साइज है इसीलिए ये और थोड़ा सा कम होने के लिए रेडी है। तो यहां से मैंने 6.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के इसको सीधा कर दिए। अब जो है अपर चेस्ट है जितना, उसका चौथाई भाग यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद वेस्ट के लिए, तो वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से इधर मार्जिन जितना जाएगा उतना छोड़ के यहाँ पे ऐसा रख लेना है।
उसके बाद फिर वेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए ये तो स्ट्रेट हो गया हमारा, लेकिन ये वाला स्ट्रेट करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरी पड़ता है। और बैक पल्ला की इसलिए जरूरी पड़ता कि आप जिस टाइम में साइट लगाओगे बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा, कहीं से भी आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। तो आप हमेशा इसी तरह से लगाइए मार्किंग, आपका ब्लाउज का मार्किंग कंप्लीट होगा और परफेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। अब हाला झाड़ने के लिए बता रहा हूं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। शोल्डर हमारा कितना था, 14 इंची, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 1 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से मैं शेप लगा लेता हूं और बिल्कुल आसानी से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो गारंटी बोल रहा हूं आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, आइडिया पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने का आसान तरीका कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाइए, टेप को उल्टा करना है, यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है। क्योंकि ये छोटा साइज है, मीडियम साइज है, तो 3 इंची पे लगा रहा हूं मार्किंग। अगर बढ़ के रहता तो यहाँ पे मैं 3.25 इंची पे लगाता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, आर्मोल है 15 इंची, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूं, तो कंप्लीट 15 इंची आ रहा है। उसके बाद लूजिंग जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब मैं यहाँ पे सेब लगाऊंगा, तो सबसे पहले ये वाला मार्किंग भी कुछ इस तरह से रेडी कर लेता हूं। उसके बाद फिर यहाँ से भी एक मार्किंग लगा दिया। अब सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ से मार्किंग लगा लेना है। और अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं रहता, आस्तीन भी लूज नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अब यहाँ से मैं हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो हाला कटिंग करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर आप आखिर तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए आज का कटिंग आपको कैसा लगा। नेक्स्ट मिलता हूं कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।